हाय, आज हम लोग सीखेंगे त्रिकोणमिति में कुछ विशेष सूत्र, यानी त्रिकोणमिति के विशेष सूत्र का आज सीखना तालिका। सबसे पहले तो मान तालिका हम लोग जान लेते हैं, यानी कि त्रिकोणमिति में सभी त्रिकोणमिति अनुपातों के जो मान होते हैं, जैसे साइन 0 का मान, साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, 60 का मान, 90 का मान, पहले ये जान लेते हैं। उसके बाद में आगे हम लोग ऐसे प्रश्न करेंगे जो लघुत्तरी प्रश्न होंगे, बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, अति लघु में आते हैं, यानी कि छोटे छोटे जो प्रश्न हैं जिनमें बहुत नॉर्मल सूत्र प्रयोग होते हैं, इससे संबंधित सवाल करते हैं। तो सबसे पहले चलो तालिका बनाना सीखते हैं और याद करना है। कैसे याद करेंगे? इस तरफ लिखते हैं थीटा, थीटा यानी कि कोण, थीटा यानी कि थीटा लिखें या कोण लिखें, हम लोग थीटा ही लिखते हैं। इस तरफ लिखेंगे 0 अंश, उसके बाद आता है 30 अंश, फिर होता है 45 अंश, उसके बाद में 60 अंश और फिर 90 अंश। यहाँ पर लिखते हैं त्रिकोणमिति अनुपात, ये होता है साइन, इसके बाद में कॉस और फिर टेन। अब ये तीन त्रिकोणमिति अनुपात जो हैं, इनके मान हम पहले ज्ञात करेंगे और फिर उसके बाद में इन्हीं से संदर्भित अन्य जो तीन हैं, सबसे पहले आता है टेन का उल्टा कॉट, फिर कॉस का उल्टा सेक और साइन का उल्टा कॉसेक। इन सब के त्रिकोणमिति अनुपात भी हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे और याद भी कर लेंगे। तो सबसे पहले साइन 0 अंश का मान, साइन 0 अंश का मान होता है 0। साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। अगर हम थोड़ा सा ये समझकर इसको देखना कि मेरे को याद ही करना है, बस ये याद हो जाएंगे, बहुत आसान है। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 अंश का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। अब अगर यूट्यूब पर देखेंगे, आप कहीं भी देखेंगे, इसके बहुत सारे ट्रिक्स हैं, लेकिन ट्रिक्स क्या, ट्रिक्स छोटी सी बात है, याद ही कर लो। क्या ट्रिक सीखना, अलग से ट्रिक सीखेंगे फिर ये करें वो करें, नहीं करना ना। और इसके बाद में यहाँ से हो गया। अब साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। अब इसको हम लोग साइन के मान को, साइन जो 0 है वो कॉस होगा 90, जो साइन 30 अंश है वो होगा साइन कॉस 60 यानी 1/2, साइन 45 का मान कॉस 45 के मान के बराबर √2 ही होता है, साइन 60 का मान जितना होगा उतना कॉस 30 का मान यानी √3/2 और साइन 90 का मान जितना होता है उतना कॉस 0 का यानी 1। यानी यहाँ से अगर हम कहें साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। फिर कॉस में आ जाते हैं। टेन, अब देखो टेन थीटा बराबर होता क्या। सबसे पहले तो हम देखें टेन थीटा बराबर, तो जो टेन थीटा होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब जब बात करेंगे हम लोग, ये सूत्र होता है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा के। तो अगर टेन 0 की बात करी जाए, सबसे पहले टेन 0 की बात करते हैं। ये क्या हो गया यार, सीधी लाइन होती नहीं। टेन 0 की बात करें तो अगर टेन 0 की बात करेंगे तो साइन 0, साइन की जगह 0 और अपन कॉस की जगह 1, तो 0/1 इक्वल टू होता है 0। तो टेन 0 का मान 0। अभी देखो 1/2, 1 यहाँ पर √2 आएगा, √2 छूट गया था, सॉरी 2। तो अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा 1/√3, यानी टेन 30 अंश का मान 1/√3।
tan 30 अंश का मान 1/√3। अच्छा 1/√2 से 1/√2 कैंसिल हो जाएगा और tan 45 का मान 1, tan 60 का मान 2 से 2 कैंसिल, ऊपर बच जाएगा √3। अच्छा भाई साहब जब आओगे यहाँ तो sin tan 90 का मान, sin 90 का मान 1 हो जाएगा और cos 90 का मान 0। तो 1 को 0 से भाग करोगे तो इनफाइनाइट आएगा, जिसको कहते हैं अपरिभाषित, यानी tan 90 का मान अपरिभाषित है। अब ज्ञात करना है cot, तो चूंकि तुम जानते हो cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, यही तो होता है cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। तो सारे जितने भी मान हैं उनको हम सब व्युत्क्रम कर देंगे। व्युत्क्रम का मतलब जैसे लिखा है 5 का व्युत्क्रम जो होगा वो होगा 1/5। एक का व्युत्क्रम 1/1, वो आएगा 1 ही। 9 का व्युत्क्रम 1/9। 10 का व्युत्क्रम 1/10। अच्छा 0 का व्युत्क्रम 1/0, तो ये हो जाता है इनफाइनाइट यानी अपरिभाषित। तो 0 अंश का cot 0 का मान हो जाता है अपरिभाषित, cot 0 का मान अपरिभाषित। फिर cot 30 अंश का मान, तो देखो जब अगर 1/√3 है, इसका व्युत्क्रम निकालोगे तो बन जाएगा √3, यानी ये ऊपर चला जाएगा, 1 इसके नीचे में है, तो cot 30 अंश का मान √3। 1 का व्युत्क्रम 1 ही आता है तो यहाँ लिखेंगे 1। √3 का व्युत्क्रम अगर √3 है तो √3 का जो व्युत्क्रम होगा 1/√3, तो यहाँ लिखना है 1/√3। अच्छा इनफाइनाइट का व्युत्क्रम करेंगे तो इसके नीचे में 1 है, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो हो जाएगा 1/इनफाइनाइट। अब चूंकि अगर लिखा है 1/0 तो ये बराबर में होता है इनफाइनाइट, इस इनफाइनाइट को इधर भेज दो 1/इनफाइनाइट और 0 को इस तरफ, तो आ जाएगा 0, यानी cot 90 अंश का मान 0, cot 0 अंश का मान इनफाइनाइट, जबकि cot 0 का मान cot 90 का मान 0। अब बात करते हैं sec की। sec क्या होता है, तो ये सब मिटा दिया जाए थोड़ी देर के लिए। sec जो होता है वो cos का व्युत्क्रम होता, sec जो है वो cos का व्युत्क्रम होता। sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। तो सबसे पहले sec 0 की बात करो। sec 0 कितना है, 1 है, तो 1 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1 का व्युत्क्रम 1 ही आता है, 1/1 बराबर 1, तो ये हो जाना है 1। इसका √3/2 का व्युत्क्रम जब करोगे तो हो जाएगा 2/√3, यानी इसका पलट जाएगा तो 2/√3। और इस जो 1/√2 है इसका व्युत्क्रम करोगे तो ये बन जाएगा √2/1, यानी ये एक्चुअली आगे हो जाएगा √2। तो sec 45 का मान √2 और sec 60 का मान इसका 1/2 का जब व्युत्क्रम करोगे तो ये आ जाएगा 2। और sec 90 अंश का यानी कि 0 का व्युत्क्रम करोगे तो 1/0 बराबर इनफाइनाइट, इसका मान इनफाइनाइट। sec साइन का व्युत्क्रम होता है जो cosec होता है भाई साहब, cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा, cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा। तो cosec 0 का मान कितना होगा, sin 0 का मान जो होगा उसको 0 में भेजोगे तो 1/0 बराबर इनफाइनाइट, यानी sin 0 का मान इनफाइनाइट। cosec 0 का मान इनफाइनाइट, sin 0 का मान 0। cosec 30 अंश का मान, तो cosec 30 अंश का मान इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, तो 1/2 का व्युत्क्रम कितना आता है, 2 आता है। sin 45 अंश का मान व्युत्क्रम करोगे तो आ जाएगा cosec 45 अंश का मान, cosec 45 अंश का मान हो जाएगा √2। cosec 60 अंश का मान इसका व्युत्क्रम तो ये रहा 2/√3/2 का व्युत्क्रम 2/√3 हो जाएगा, यानी कि 2/√3। cosec 90 अंश का व्युत्क्रम 1 ही आना। तो इस तरह से आप ये जो है टेबल को याद कर सकते हैं इजीली। याद करना क्या है, केवल साइन के याद करो मान। sin 0 का मान 0, sin 30 अंश का मान 1/2, sin 45 अंश का मान 1/√2, sin 60 अंश का मान √3/2, sin 60 का मान √3/2, sin 90 अंश का मान 1। ओके, तो इस तरह से टेबल आप लिख लें
और जब ये साइन के याद हो जाए, यानी साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 अंश का मान √3/2 और साइन 90 अंश का मान 1। अगर इस तरह से आपको याद हो जाता है आसानी से, तो अब कॉस का याद करना। तो जो साइन 0 का वो कॉस 90 का, तो कॉस 90 का मान 0। फिर जो साइन 30 अंश का मान वो कॉस 60 का मान, तो कॉस 30 का मान 1/2, सॉरी साइन 30 का मान 1/2, कॉस 60 का मान भी 1/2। साइन 45 और कॉस 45 आपस में बराबर होते हैं, जिनका मान होता है 1/√2 और कॉस साइन 60 अंश का मान √3/2, इसलिए कॉस 30 अंश का मान भी √3/2। कॉस साइन 90 का मान 1, तो कॉस 0 का मान भी 1। और फिर साइन अपान कॉस से टेन का हम लोग ज्ञात कर लेंगे सब। ओके, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके डन, आई होप यू आर नोटेड। अब चलो कुछ और सूत्र सीख लेते हैं। अब जैसे हम अटेंडम आपसे पूछते हैं, बताइए, प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलो, साइन 0 अंश का मान 0, कॉस 0 अंश का मान 1, इस तरह से पूछ लेते हैं। टेन 0 कितना हो जाएगा? टेन 0 होता है साइन 0 अपॉन कॉस 0 बराबर साइन 0 का मान 0, कॉस 0 का मान 1 बराबर 0। गुड। जिसे हम पूछ लेते हैं सेक 30 अंश का मान बताइए। सेक 30 अंश का मान बताइए। तो हम जानते हैं कॉस 30 अंश का मान होता है, कॉस 30 अंश का मान हमको नहीं पता है, मान लीजिए नहीं पता, तो साइन 60 अंश का मान ज्ञात होना चाहिए। तो साइन 60 का मान होता है √3/2, यानी कि कॉस 30 अंश का मान √3/2। अब कॉस का जो भी मान हो उसको पलट दीजिए, तो कॉस का मान होता है √3/2, तो इसको पलट देंगे तो 2/√3, यानी कॉस जो सेक 30 है उसका मान 2/√3 हो जाएगा। इसी तरह से अगर पूछ ले कॉट 45 अंश का मान, तो ये बराबर होता है tan 45 अंश के, वो बराबर में 1 होता है। ठीक है, यानी कॉट 45 और tan 45 दोनों के मान आपस में इक्वल होते हैं। चलो ठीक, ये सूत्र अपने को याद हो गए। कुछ व्युत्क्रम वाले जो हम भी बोल रहे थे कि साइन थीटा डॉट कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा डॉट सेक थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा डॉट कॉट थीटा इक्वल टू 1। अच्छा, इनको और आगे बढ़ाया जा सकता है। साइन थीटा यहाँ से निकालोगे तो ये हो जाएगा 1/कॉसेक, कॉसेक थीटा के बराबर। ये सुनो, इस साइन को जब निकालो कॉसेक को उस तरफ भेजोगे, दूसरा एक सूत्र बन सकता है कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। एक और यहीं से, एक तो ये बदल लिए जिस तरह से हमने इसको चेंज किया है, इसी तरह से कॉस और सेक, कॉस सेक में भी हम चेंज कर सकते हैं। इसको अपना प्रयोग कर लेना आसानी से, अपने खुद ही से प्रैक्टिस करो तभी जान सकते हो। एक तो ये सूत्र हुआ। दूसरा, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा, ये तो बच्चे को पता है। और कॉट थीटा बराबर, कॉट थीटा टेन का उल्टा होता है, तो ये भी पलट जाएंगे, हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन टेन थीटा, सॉरी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक, गुड। अच्छा, एक बार इसको हम अलग करते हैं, इसको लिखते हैं साइन थीटा अपॉन 1/कॉस थीटा। अच्छा, साइन थीटा बराबर होता है 1/कॉसेक थीटा। लिखिए यहाँ साइन थीटा की जगह लिखेंगे 1/कॉसेक थीटा इंटू 1/कॉस थीटा। अगर कॉस थीटा को उस तरफ भेजोगे तो 1/कॉस थीटा बन जाएगा, सेक थीटा यहाँ आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा ना सेक थीटा। तो ये बराबर में हो जाएगा सेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। यानी कि भाई साहब टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये तो सबको पता ही है, इसको छोड़ो, सेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी होता है, स्टार बना रहे थे, स्टार बन ही नहीं रहा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि टेन थीटा बराबर सेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा होता।
इसी तरह से कॉस थीटा, ये कॉस में देखो साइन, इसको लिख सकते हैं 1 कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा, और कॉस साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा, यानी कि ये बराबर में हो जाएगा कॉसेक थीटा अपॉन सेक थीटा, कॉसेक थीटा अपॉन सेक थीटा। ये दूसरा बहुत काम का सूत्र। टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये तो याद ही होना चाहिए। इसके साथ में सेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा, ये भी याद होना चाहिए। कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता ही है, लेकिन अगर कॉसेक थीटा अपॉन साइन सेक थीटा याद है तो और ज़्यादा अच्छी बात। ठीक है, अब चलो हम सीखते हैं त्रिकोणमिति की सर्वसमीका, त्रिकोणमिति की सर्वसमीकाएं। त्रिकोणमिति की सर्वसमीकाएं, त्रिकोणमिति की सर्वसमीकाएं। ये रहा समकोण त्रिभुज आर एक्स और वाई। ठीक है, एक्स वाई मान लिया, इसका नाम ए बी सी। ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ये कर्ण का नाम, इसका मतलब आर है, ये कोण 90 अंश का है और ये एंगल थीटा है। तो यहाँ से अगर हम लिखें तो पहले तो आपको ये याद है ना, साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बराबर क्या लिखेंगे, टेन थीटा बराबर क्या लिखेंगे, सेक थीटा बराबर क्या लिखेंगे, कॉसेक थीटा बराबर क्या लिखेंगे, और कॉट थीटा बराबर होगा क्या, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब है क्या, थीटा के सामने वाली भुजा सदैव लंब होती। जो एंगल, जिस एंगल पर आप बैठे हैं उस शीर्ष से देखेंगे तो उसको बोलते हैं, होता है लंब, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो y है लंब, y अपॉन साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यानी y अपॉन, एक मिनट हम लिख ही देते हैं, लंब को l से लिखेंगे और कर्ण को k से, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, सेक थीटा बराबर, सेक जो है अभी सीखा था, ये सेक जो है वो कॉस का व्युत्क्रम होता है, सेक थीटा कॉस थीटा का व्युत्क्रम होता है। तो कॉस है आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कॉसेक जो है वो साइन का व्युत्क्रम होता है, तो कॉसेक बराबर साइन बराबर लंब बटे कर्ण, तो कॉसेक बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब, यानी के बटे एल। टेन का व्युत्क्रम होता है कॉट, टेन बराबर है लंब बटे आधार, तो कॉट बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। ओके गुड, तो ये इतने ही अभी इनका काम पड़ेगा। एक मिनट अभी तो हमने लिखा ही नहीं हमारे काम का काम। तो देखो लंब है इसमें y अपॉन कर्ण है r, ये बराबर में आधार है x, कर्ण है r, लंब है y, आधार है x, कर्ण है r, आधार है x, कर्ण है r, आधार लंब है y, आधार है x, लंब है y। साइन थीटा बराबर y अपान आर, कॉस थीटा बराबर x अपान आर, x अपान आर, और टेन थीटा बराबर लंब यानी y बटे आधार। इसके बाद सेक थीटा है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण है r बटे आधार है x, कॉसेक थीटा है कर्ण बटे लंब, तो कर्ण है r और लंब है y। कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, आधार है x, लंब है y, दैट इज ओके। ठीक, यहाँ से आ जाओ। अब चूंकि पाइथागोरस प्रमेय है क्या, ये जितनी भी पाइथागोरस प्रमेय, यानी जितनी भी ये आइडेंटिटीज हैं या त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं हैं, ये सब पाइथागोरस प्रमेय से ही आई हैं। तो चलो देखते हैं। पहला जो है, ये जो पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, से मतलब छोटी दोनों भुजाओं के वर्गों का योग, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में आर स्क्वायर, यही तो होता है। हाँ होता है भाई, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। ठीक, गुड बॉय। इस आर को एक मिनट इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर इक्वल टू 1। यस या नो? यस सर। हाँ आपकी समझ में, मेरी भी। इधर आ गया। फिर इसको जब लिखा है तो हम इसको अलग भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर लिख सकते हैं और इक्वल टू 1। जब भिन्न हमने सीखा था तो देखा था कि जब हर बराबर नहीं होते तो उनको बराबर करते हैं। फिर अब देखो इनको जोड़ नहीं सकते, फिर जोड़ेंगे तो फिर वहीं पहुंच जाएंगे।
अब इसको लिख सकते हैं x अपॉन आर का होल स्क्वायर। अगर लिखा हो p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर तो इसको लिखा जा सकता है p अपॉन q का होल स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है, ये सूत्र है तो हमने इसे भी लिख दिया। प्लस y अपॉन आर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और ये इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो x अपान आर कहीं लिखा है? हाँ लिखा होगा जरूर। x अपान आर किसके बराबर है? कॉस थीटा के, यानी यहाँ हम लिख देंगे कॉस थीटा और इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस y अपान आर कहीं लिखा? हाँ y अपान आर क्या है? साइन थीटा के बराबर, तो यहाँ लिख देंगे साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी यहाँ से आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये अपना पहली त्रिकोणमिति सर्वसमिका आ गई पहली। और इसी तरह से अगली बार हम r को उस तरफ भेजेंगे, फिर x नीचे जाएगा, फिर वहाँ से अन्य त्रिकोणमिति, ये इसका हमने प्रूफिंग दिया। इसके अलावा ये पहली त्रिकोणमिति सर्वसमिका थी। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए। ओके डन, हम इसको मिटाना चाहते हैं, लिख लिया होगा आई होप। चलो मिटा दी, यानी अब यही इसके हम अन्य रूप कैसे इस लिखा है अभी हमने ज्ञात किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अच्छा यहाँ से हम लिखें तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यस सर, हाँ लिख सकते हैं भाई। अब यहाँ से साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कर सकते हैं हम लोग। या फिर अभी कॉस पे और तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिखें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इस तरह से तमाम सारे इसके प्रयोग हैं। आइए हम दूसरी त्रिकोणमिति देखते हैं। दूसरी त्रिकोणमिति सर्वसमिका, दूसरी जो है उसको लिख ही देते हैं केवल बस। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता। ठीक है, यहाँ से एक सूत्र ये बन सकता है कि सेक स्क्वायर थीटा इधर ही रहे, टेन को उस तरफ भेज देंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। नहीं जहाँ पर ये लिखा होगा तो सेक स्क्वायर थीटा लिख देंगे, सेक स्क्वायर थीटा लिखा होगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे के बराबर है। यहाँ से 1 को इस तरफ लाएं और टेन को उधर लेकर जाएं तो ये पहला हुआ। दूसरा क्या बनेगा कि अगर इस 1 को इस तरफ ले आएंगे तो वहाँ प्लस में इस तरफ आएगा माइनस का हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और टेन को उस तरफ भेज देंगे तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। यानी ये दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सूत्र है कि 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा के होता। इन सब से और बहुत ज़्यादा काम का तीसरा सूत्र होने वाला है कि ये लिखा है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो अगर ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस टेन थीटा और दूसरे वाले ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1। इतना हो जाना। इस 1 को उस तरफ भेज दो, इसको उस तरफ भेज दो, यानी कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएगा। यस या नो? यस सर, ये हो जाना है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। यानी ये इसका एक प्रयोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सूत्र, ये अपने को याद ही होना चाहिए। इसी तरह से ये एक त्रिकोणमितीय सर्वसमिका दूसरी थी, इसको आप लिख लीजिए, ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके डन। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस तीसरी त्रिकोणमिति सर्वसमिका है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। होना क्या इसमें, यहाँ से कॉस पहला है कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा पहला। दूसरा बनेगा क्या 1 को इस तरफ ले आओ, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, या ये स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस 1 को इस तरफ लाए तो ये बना
अगली बार ये लिखा है ए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर इसकी बात करें तो ये लिखा है ए स्क्वायर और ये माइनस का बी स्क्वायर, तो ये एक ब्रैकेट में हो जाना है ए प्लस बी यानी कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, दूसरे ब्रैकेट में हो जाना है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और इक्वल टू में 1। यहाँ से चाहे तो उसको पक्षांतर कर दो, चाहे इसको पक्षांतर कर दो, कई सूत्र बनाए जा सकते हैं, नो डाउट। ओके, तो चलो अब हमने ये भी देख लिया, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ देखी। उससे पहले हमने ये यहाँ से इसको भी सीखा। उसके पहले हमने त्रिकोणमितीय के इन्वर्स फॉर्मूले वाले जो सूत्र थे यानी व्युत्क्रम वाले, वो भी सीखे। अब हम लोग सवाल करते हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस हैं इनकी आपको पहले प्रैक्टिस करनी है, और अगर नहीं कर पाए उसके बाद में आगे देखना। स्टॉप द वीडियो एंड टू कंटिन्यू। चलो हम देखते हैं, आपने कर लिया होगा। देखो जितने भी ये देखिए टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा डॉट या मल्टीप्लाई कॉसेक थीटा। सबसे पहले प्रत्येक को हमें बदलना है सिंपल त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी सिंपल त्रिकोणमितीय अनुपात जब भी बोले जाएँ तो साइन थीटा डॉट कॉस, साइन थीटा या कॉस थीटा, इस तरह से। चलो इसको बदलते हैं, तो ये हो जाना है टेन थीटा, LHS ले रहे हैं, LHS टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। ये हो जाना है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होल अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर होता है, सॉरी कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा होल अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। एलसीएम ले लो, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होल अपॉन, यहाँ एलसीएम चलेगा इस तरफ, यहाँ एलसीएम और यहाँ एलसीएम, ये इस तरफ 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा पूरे के बटे में साइन थीटा प्लस का साइन कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और यहाँ से मल्टीप्लाई होगा ये ना है कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा और अपान में कॉस थीटा। ओके, यहाँ से साइन सबसे ऊपर जाना, ये साइन सबसे ऊपर जाएगा और साइन का गुणा होगा तो बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपान में कॉस नीचे चलेगा इसके गुणे में, तो ये जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ से कॉस सबसे ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा कॉस का, ये कॉस इस कॉस के गुणे में जाएगा तो कॉस का कॉस से गुणा होकर होना है कॉस स्क्वायर थीटा होल अपॉन। एक काम करते हैं, यहाँ पर साइन माइनस का 1 कॉमन ले लेते हैं ताकि यहाँ पर कॉस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर साइन, यहाँ जो है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, जबकि यहाँ है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। हम करेंगे माइनस कॉमन ले लें, अगर माइनस का एक यहाँ कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा प्लस का साइन थीटा और माइनस का होना है कॉस थीटा, और जो ये साइन है ये साइन थीटा, ये भी यहाँ पर लिख देते हैं साइन थीटा। ओके, अब होगा क्या, इस माइनस से माइनस प्लस जो है वो माइनस हो जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा होल अपॉन कॉस थीटा डॉट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होल अपॉन साइन बाहर आ जाएगा साइन थीटा और इटू में साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। अब देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों में है, इसको हम ले लेते हैं कॉमन। जब इसको कॉमन ले लेंगे तो ये बाहर आ जाना है साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा और ब्रैकेट में बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। अब ये साइन के फिर से हर बराबर करेंगे तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर होना कहो जी, यहाँ देखो छोटा सा, ये नीचे आ जाना है साइन थीटा डॉट कॉस थीटा
और ऊपर क्या बन जाएगा यार, तो पसीने में मक्खियाँ आ गई ज़्यादा, ये गाँव में क्या बताएं। साइन स्क्वायर साइन क्यूब थीटा बन जाएगा, इस साइन से मल्टीप्लाई होगा साइन क्यूब थीटा, माइनस ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा, इतना हुआ। अब यहाँ लग जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र। तो अब हम थोड़ा सा एडवांस लिखने की कोशिश करेंगे, नहीं तो आने वाला नहीं बोर्ड में। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इस ब्रैकेट में रहेगा, यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे में आना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा और फिर प्लस का साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, ये से ये आ जाएगा वहाँ से इस छोटा ब्रैकेट में अपॉन में साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। अच्छा भाई साहब, इस वाले से ये वाला कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 हो जाना, और 1 प्लस साइन थीटा डॉट कॉसेक थीटा। अच्छा भैया एक मिनट, आप इस तरफ वाला नोट कर लो, उसके बाद में हम इसको मिटा दें। नोट कर लिया होगा, चलो इसको मिटा ही देते इधर का। जब बोला जाए तो वीडियो को स्टॉप करो और इसको नोट करो। तो नोट, अब यहाँ बचा केवल वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर इसका मान हो जाना है 1 प्लस साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, साइन थीटा डॉट कॉस थीटा होल अपान नीचे क्या बचा साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। अब फिर से इनको स्प्लिट कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे, तो 1 अपान में पूरे में बटे में जाएगा साइन थीटा डॉट कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डॉट कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। साइन से कॉस, साइन से साइन कैंसिल, यहाँ बचा 1 प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई 1 ही आएगा और साइन थीटा ये फिर आ जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा बराबर, याद करो अभी साइन इनवर्स सूत्र लिखे थे, तो 1 अपॉन साइन थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा बराबर। अगर बोर्ड में लिखना तो यहाँ पर आपको रेफरेंस देना ही पड़ेगा, चूंकि ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, चूंकि कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा एंड सेक कॉस थीटा बराबर सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा, जैसे नो, इसलिए इनका मान हो जाएगा कॉसेक थीटा गुणे सेक थीटा प्लस 1। देखो RHS आ गया, यहाँ से RHS आ गया। अब आ जाते हैं मध्य पद लेते हैं, तो इस तरह से RHS आ गया, चलो इसको नोट कर लो यहाँ तक। अब चलो मध्य पद लेते हैं, ये आ गया है अपना RHS। अब मध्य पद लेते हैं, मध्य पद लेंगे और फिर RHS लेकर आएंगे। ओके, तो चलो इसको रफ कर देते हैं। आई होप नोटेड इट। ओके चलो, मध्य पद लेने, मध्य व्यंजक लिखो, मध्य व्यंजक, व्यंजक लेने पर ये लिखा है 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, ये 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ लिखना है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अच्छा भाई, तो अब फिर होना क्या, वही हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे। देखो इनका जो इसके नीचे A1 है, तो जो इनका सबका हर होगा वो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आएगा। इनकी अगर बड़ी सी लाइन खींचे तो साइन थीटा डॉट कॉस थीटा ही नीचे आना। यहाँ पर कुछ नहीं है तो दोनों होंगे साइन थीटा डॉट कॉस थीटा प्लस, यहाँ कॉस थीटा है इसलिए किससे मल्टीप्लाई होगा साइन से, अगर साइन से नीचे वाले को तो ऊपर वाले को, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ देखो यहाँ साइन थीटा है मतलब साइन से नहीं गुणा हो, कॉस से गुणा, अगर इसका कॉस से हुआ तो फिर उसका भी होगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कोई सूत्र होता है? हाँ होता है। उसका मान कितना होता है, क्या आप जानते हो? लिसन टू मी, क्या आप जानते हैं? हाँ जानते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो 1 प्लस साइन थीटा डॉट कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। ओके, इनको फिर से अलग करते हैं, तो बन जाएगा साइन थीटा डॉट कॉस थीटा
अपान में साइन थीटा डॉट कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। ये वाले से पूरा कट गया 1 प्लस ये 1 अपान साइन थीटा हो जाएगा कॉस सेक थीटा डॉट 1 अपान कॉस थीटा बराबर सेक थीटा। अभी यहीं तो प्रूव किए थे। ये आ गया अपना RHS, काम खत्म। ओके, तो इस तरह से हम ये सवाल लगा सकते हैं। चलो अगले सवाल पर चलते हैं, समझ लो और नोट कर लो। चलो अगले सवाल पर चलते हैं। मिटा दें। चलो भाई लोग, अपना अगला प्रश्न है कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा बराबर है। दिखाना है कि ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा के बराबर है, ऐसा इसको प्रूव करना। चलो एक बार इसको लगा के देखो। स्टॉप द वीडियो एंड इसको वीडियो पॉज करो और लगाने की कोशिश करो, नहीं लगे तो आगे देखो। आई होप अपने कर लिया होगा। चलते हैं। जब भी इस तरह के सवाल हों, खटाक से सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले तो यही करना है कि इसको सामान्य त्रिकोणमितीय अनुपातों में बदल लो। तो ये होना है क्या, कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा लिखा ना। टेन थीटा बराबर होता क्या, चूँकि यहाँ इस तरफ दाहिनी तरफ चूँकि टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो यहाँ पर भर देंगे यही साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस ये जो लिखा है साइन थीटा, इसको यही रहने दो। 1 माइनस ये क्या होना है कॉस थीटा, चूँकि कॉट थीटा बराबर इसका उलट दीजिए कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कर दीजिए अपॉन कॉस थीटा, तो हो जाएगा ये खटाक से। इसके नीचे 1 है, इस कॉस से मल्टीप्लाई यहीं नीचे हर बराबर करेंगे नीचे वाले में, तो ये कॉस थीटा होल अपॉन कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा हो जाना अपॉन में कॉस थीटा सबसे नीचे प्लस का साइन थीटा होल अपॉन ये भी हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन, सॉरी यहाँ कॉस लिखो, हम गलत कर रहे हैं, बोल भी नहीं रहे हो, साइन थीटा। तो यहाँ जाना है साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा और वो अपॉन में साइन थीटा। ये कॉस ऊपर जाना, कॉस ऊपर जाना है और यहाँ पर ये साइन ऊपर जाना है। ये कॉस ऊपर जाएगा तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि इस कॉस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। अब भाई साहब यहाँ भी ये साइन ऊपर जैसे जाएगा तो बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने एक काम किया था, वही काम यहाँ करना है कि यहाँ से माइनस को कॉमन ले लीजिए, यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेंगे। जैसे माइनस को कॉमन लेंगे इस प्लस को भी ये माइनस कर देगा, तो यहाँ बीच में माइनस आ जाएगा और ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा हो जाएगा। ये समझ में आया नहीं आया तो पिछले वाला सवाल फिर से देखो। और यहाँ भी थोड़ा ध्यान देना, बहुत आसान है यार। यहाँ से माइनस कॉमन या -1 जैसे कॉमन लोगे कॉस प्लस में हो जाएगा और साइन माइनस में हो जाएगा, इस तरह से लिख लेंगे। हर बराबर हो गए ना, इनको ऐड अप कर दो, इनको ऐड कर दो, क्योंकि हर बराबर है। जो चीज़ यहाँ लिखी वही चीज़ यहाँ लिखी, तो हर बराबर है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर बटे में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब चूंकि एक और सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे में ए माइनस बी होता है। तो देखो ये लिखा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा अगले में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। इतना आ जाएगा। क्लियर। ये वाले से ये वाला ब्रैकेट कट गया, बचा अपने पास क्या, बचा पूरा पूरा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और यही करना था प्रूफ जो कि था अपना RHS। ओके मियाँ, देखो समझो और जानो। देखो ये तो वीडियो में आ भी नहीं रहा था, अब आ गया। ओके चलो हम लोग अगले सवाल पर चलते हैं। नोट कर लिया होगा, डन। ओके अगला प्रश्न है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि लिखा है
साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस डॉट मतलब गुणा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 2। ये ऐसा कुछ लिखा गया। चलो देखते हैं, LHS ले लेते हैं। देखो जिस तरफ ज़्यादा भाग दिया सवाल का उसको मान लेते हैं हम लोग, वो लेकर चलते हैं, और कम भाग की तरफ, नहीं तो कम से ज़्यादा की तरफ हम नहीं आ सकते। बात वही, ज़्यादा पैसा हो तो खर्च कर सकते हो आसानी से, कम पैसा से ज़्यादा पैसा कमाना आसान नहीं है। यहाँ जाओ, इसको ले लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। देखो ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा, ठीक ठीक ठीक, आसान। भाईजान इसको कर दें ऐड कर दें, हाँ कर दीजिए, ठीक है कर दीजिए। अगर इनको ऐड करने आओगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा है, लेकिन ये साइन स्क्वायर थीटा नीचे क्या होगा, इसका हर होगा कॉस स्क्वायर थीटा डॉट साइन स्क्वायर थीटा। चूँकि ये हमको चाहिए था कहीं ना कहीं, तो ये आ गया एक हिसाब से, समझ गए ना। फिर आगे देखो, अगर ये कॉस स्क्वायर थीटा, अगर ये कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ चाहिए हमको साइन स्क्वायर थीटा। अगर साइन स्क्वायर थीटा चाहिए मतलब साइन स्क्वायर थीटा से इसका गुणा होगा, अगर इसका गुणा होगा तो उसका भी होगा। एक मिनट, यहाँ देखो, मान लीजिए लिखा है a अपॉन बी प्लस सी अपॉन में d, तो जो इसके नीचे आएगा, यानी जो बटे की लाइन के नीचे, वो b गुणे d ही तो होगा। अब यहाँ b है, d नहीं है, तो a का गुणा हो जाएगा d से, प्लस यहाँ b है, d है, b नहीं है, तो इसका गुणा c का गुणा हो जाएगा b से। इसी तरह से यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है, अगर ये कॉस स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा से गुणा कर देंगे इससे, तो ये हो जाएगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा नहीं है, तो कॉस स्क्वायर थीटा से गुणा करेंगे तो हो जाएगा कॉस की पावर 4 थीटा। यस सुनो, यस सर, इतना समझ में आया अपने भी। फिर अगर देखें साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, इसको अब यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। एक मिनट इधर आओ, ये जो लिखा है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, अगर लिखा हो मान लीजिए x की पावर 4, तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों का आपस में ऐड नहीं, एडिक्शन नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन होता, तो यहाँ गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस में 2 साइन स्क्वायर थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा -2, चूँकि ये हम अपने घर से इसमें ऐड कर रहे हैं, कुछ जोड़ रहे हैं ना, ये इतना हम लोग अपने यहाँ ऐड कर रहे हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों ऐड कर रहे हैं, जस्ट 1 मिनट आफ्टर आप जान पाएंगे। जो 2 साइन स्क्वायर थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ रहे हैं, तो ये हो जाना है लास्ट में 2 साइन स्क्वायर थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा, घटाना भी पड़ेगा अन्यथा व्यंजक गलत हो जाएगा। और नीचे वही चल रहा है कॉस स्क्वायर थीटा डॉट साइन स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई है, डॉट है। अच्छा भाई, ये लिखा है a b, तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर डॉट a b, यानी यहाँ से यहाँ देखो ये बन रहा है, a लिखा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डॉट a डॉट b, चूँकि सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर में a प्लस b, यानी यहाँ पर हो जाएगा साइन। अब a का मान यहाँ पर साइन स्क्वायर है, देखो साइन स्क्वायर थीटा है, और b का जो मान है, b का मान, b स्क्वायर का नहीं, b का मान एग्जैक्टली की बात करें तो कॉस स्क्वायर थीटा है, b का मान है कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ भर देंगे, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाना है। देखो वहाँ पर होल स्क्वायर छूट गया था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर, ये हो गया। और माइनस में ये इतना तो बच ही गया 2 साइन स्क्वायर थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा डॉट साइन स्क्वायर थीटा, माइनस नहीं ये डॉट होगा। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हुआ था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना, 2 3 4 1 यार, 1, तो यहाँ आ जाएगा 1,
तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा 2 अपॉन में साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा, गुणे में है तो पहले इसको लिख लो, क्या फ़र्क पड़ता है। ये हो जाना है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा। हमने क्या किया, इनको अलग अलग कर लिया। तो ये तो देखो ये वही चीज़ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ये वही चीज़ मिल रहा है। और ये साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर, यानी अपना आ गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2। यही था अपना RHS प्रूव्ड। ओके, देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं। तो यहाँ से प्लीज़ इसको नोट कर लें और प्रैक्टिस करते रहें। अब हम कहते हैं आप पर डे जो भी 30-35 मिनट की मेरी क्लास होती है उसको देखेंगे तो निसंदेह आपको बहुत फ़ायदा होगा। ओके, डन। चलिए, हमारा अगला सवाल है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। देखिए, अगर आप शिद्दत से लगाएंगे तो आपके मैथ्स की मैं गारंटी लेता हूँ, अगर आप मुझसे 1 घंटा पर डे पढ़ लेंगे तो आपके मैथ्स में 95 प्लस आ ही जाएंगे। बस आप शिद्दत से थोड़ा थोड़ा करके सीखते जाएं बस। तो LHS लेते हैं यहाँ पर, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा होल अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। करना क्या, साइन थीटा यहाँ से कॉमन ले लीजिए। अगर साइन थीटा को कॉमन लेंगे, कॉमन लेना समझ रहे हैं ना, हाँ समझते हो। साइन थीटा जो है कॉमन लेंगे, यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 1 माइनस 2। यहाँ चूँकि यहाँ पर पावर 3 है, एक पावर चली गई तो बचा साइन स्क्वायर थीटा। नीचे आओ, यहाँ से कॉस थीटा कॉमन ले सकते हैं। कॉस थीटा जो कॉमन लिया तो 2 तो ये रह ही गया। और यार ये सवाल हम लगाए और यहाँ ये लाइव रिकॉर्डेड था ही नहीं, प्लीज़ आप देख सकते हैं। देखो, सबसे पहले हमने साइन को कॉमन लिया, यहाँ पर हमने साइन थीटा को कॉमन लिया, साइन थीटा को कॉमन लिया और ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बचा, चूँकि पावर 3 थी तो 2 बचा। यहाँ से कॉस को कॉमन लिया तो यहाँ 2 कॉस स्क्वायर बचा और ये माइनस का 1। फिर यहाँ जब लिखा है साइन स्क्वायर थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हमने यहाँ पर वो मान भर दिया और ये नीचे वाला जो कहते हैं वो लिखा रहने दिया, केवल ऊपर कैलकुलेशन। और ये साइन थीटा अपान कॉस थीटा बराबर टेन थीटा हो जाता है। फिर इस 2 से जो यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 2 का गुणा 1 से हुआ तो 2 आया। फिर इस माइनस का गुणा इस माइनस से किया तो यहाँ प्लस हो गया और फिर प्लस का 2 कॉस थीटा हो गया। फिर